Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Zahir English series. Once again, we are here to discuss a very important topic regarding English grammar. English grammar के हवाले से हम बड़ा ही important topic जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. इस टॉपिक का नाम है जी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट भी हम कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट रुकन भी कह सकते हैं. ये है जी वर्ब. वर्ब जो है जैसे कि ये आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि वर्ब कहते हैं एक्शन वर्ड्स को. ये कहा जाता है, ठीक है, कि हम कह सकते हैं कि एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स. बट कीप इन माइंड कि सारे के सारे जो वर्ब्स हैं वो एक्शन नहीं होते. अब क्यों नहीं होते? देखें, इसमें से कुछ वर्ब्स जो हैं हमारे पास होते हैं जी स्टैटिक, और कुछ वर्ब्स होते हैं हमारे पास डायनामिक. अब स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि डायनामिक्स को हम बेहतर तरीके से जानते हैं. व्हाट इज डायनामिक्स? डायनामिक्स जो है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसका मतलब मूवमेंट से होता है. और स्टैटिक एक स्टेट को भी कह सकते हैं हम लोग, कि स्टैटिकली अगर देखा जाए तो एक हमारे पास है स्टैटिक और एक है डायनामिक. अब स्टूडेंट्स बात ये है कि जो डायनामिक वर्ब्स हैं वो सारे के सारे एक्शन हो सकते हैं, लेकिन स्टेट, अब स्टेट वाले जो वर्ब्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो भी एक्शन हो. जैसे आई हैव अ काउ, आई हैव अ गोट, आई हैव अ डॉग. हैव रखना, रखने के अंदर एक्शन कोई शो नहीं हो रहा, ये स्टेट है, ठीक है ना. मतलब आई एम इन द रूम, मैं कमरे के अंदर हूं, तो ये स्टेटिक है. अब असल बेसिकली जो है हम लोग सॉरी इसकी मेजर एग्जाम की तरफ जाते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो है जो वर्ब्स की किस्में आती हैं वो होते हैं जी मेन वर्ब्स. पहले कौन से हैं जी? मेन वर्ब्स. तो मेन वर्ब्स हर किसी को पता है क्या होते हैं. अब मेन वर्ब्स को लेक्सिकल वर्ब्स, प्रिंसिपल वर्ब्स और सब कुछ जो है वो कहते हैं, ये मेन वर्ब्स कहलाते हैं. ये सारे के सारे जो हैं वो मेन वर्ब्स होते हैं. जैसे ही राइट्स, ही इज़ राइटिंग, राइटिंग यहाँ पे जो है वो ही इज़ लर्निंग, यहाँ पे ये मेन वर्ब्स हैं. इसके बाद जो है वो हमारे पास होते हैं जी हेल्पिंग वर्ब्स. अगली ऑप्शन है हेल्पिंग वर्ब्स. अब हेल्पिंग वर्ब्स और इसके बाद जो है हमारे पास हैं लिंकिंग वर्ब्स. लिंकिंग वर्ब्स. अब स्टूडेंट्स ये देखिए, ये कुछ मेन वर्ब्स है ना, मेन वर्ब्स की ही टाइप्स हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होती है. देखें, अब हम लोग जो है ना वो इसको हेल्पिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, इसमें स्टैटिक भी इधर लिख सकते हैं, डायनामिक भी इधर लिख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इधर आ सकती हैं. लेकिन हमारा जो पर्पज़ है, हमारा जो मकसद है, वो आज सिर्फ और सिर्फ हम वर्ब्स के बारे में जानेंगे कि व्हाट आर वर्ब्स एक्चुअली. तो वर्ब्स जो हैं वो हम लोग एक्शन वर्ड्स को कहते हैं. लेकिन आज हम कुछ एग्जाम्पल से ये बात शो कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स के अंदर मिक्सचर पाया जाता है ना, कि उनको ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि आया कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है. ये सारी चीज़ें आज हम जो है वो अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे, फिर हम इसकी मिस्टेक्स की तरफ जाएंगे. अब जब हम जो है वो मेन वर्ब्स की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं, लिंकिंग की करते हैं, तो हमारे पास जो है वो एक बड़े इंपॉर्टेंट वर्ब्स जो हैं जो हमारी इंग्लिश ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं. तो इसी तरीके से इनट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं. तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स में जो फ़र्क होता है वो भी हम अभी क्लियर कर लेंगे कि इनके अंदर एक्शन का ट्रांसफ़र होना, इसको ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव कहा जाता है. और इसके बाद जो है वो कॉजेटिव वर्ब्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये हमारे पास जो हैं वो कॉजेटिव वर्ब्स हैं. अब हमारे पास वर्ब्स की काइंड्स देख लें स्टूडेंट्स, कि हमने यहाँ पे लिख दी ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, कॉजेटिव. अब सारी बातें समझने से पहले एक बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हम लोग जो है वो हमेशा मेन वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स में फ़र्क ढूंढ लें. अब देखें, अब हम सबसे पहले जो बात करते हैं मेन वर्ब्स को छोड़ देते हैं.
हम लोग बात करते हैं जी लिंकिंग वर्ब्स की, कि व्हाट आर लिंकिंग वर्ब्स। तो लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं कि लिंकिंग वर्ब्स जो हैं ये हमारे पास जो हैं वो अगर इनको देखा जाए कि ये वर्ब्स जो हैं वो लिंक करते हैं। अब स्टूडेंट्स जो हमारे बीच में जो कन्फ्यूजन पाई जाती है, जिस चीज़ को हम गड़बड़ करते हैं, जो प्रॉब्लमेटिक है, वो ये बात है कि जब हम देखते हैं कि ही इज राइटिंग, तो बात समझ में आती है कि ये राइटिंग एक वर्ब है, ये राइटिंग एक वर्ब है। इस वर्ब को ये वर्ब हेल्प कर रहा है, जो इसकी कंडीशन को बता रहा है, ये वाला वर्ब। तो इज यहाँ पे क्या हो गया जी, हेल्पिंग वर्ब। इज जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अब जो है वो अगर ये कहें कि ही इज आ बॉय, अब यहाँ पे आप लोग देख लें कि यहाँ पे हमारे पास इज मौजूद है। इज हमारे पास सेम वही इज है जो कि ऊपर इज था, लेकिन इसके साथ कोई वर्ब नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता। हेल्पिंग वर्ब तो तभी होगा ना जब किसी वर्ब की हेल्प करेगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास हो गया लिंकिंग वर्ब। अब ये बात याद रखें कि लिंकिंग वर्ब सिर्फ जो हैं वो यही नहीं होते। अब लिंकिंग वर्ब और भी बहुत सारे होते हैं। देखें, अब एग्जांपल और देखें लिंकिंग वर्ब के हवाले से। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यानी ही फील्स हैप्पी। अब ही फील्स हैप्पी, और एक वर्ड है जी ही फील्स पेन। वो खुशी महसूस करता है और वो पेन महसूस करता है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो किसी भी वर्ब की पहचान, मेरी एक बात याद रखें, भूलना नहीं है इसको, किसी भी वर्ब की पहचान अगर आपने करनी हो कि वो लिंकिंग है कि नहीं है, तो हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। वो ये है कि स्टूडेंट्स हम लोग जो हैं वो उस वर्ब को हटा के उसकी जगह पे इज एम आर पुट करके देखें। अगर इसकी जगह पे इज लगाएं तो ही इज हैप्पी, तो सेंटेंस ठीक होता है। लेकिन अगर यहां पे लगा दें कि ही इज पेन, तो सेंटेंस गलत हो गया। इट मीन्स कि यहां पर जो फील्स है ये तो लिंकिंग वर्ब है, लेकिन यहां वाला फील्स जो है वो लिंकिंग वर्ब नहीं है। भाई ये लिंकिंग वर्ब क्यों नहीं है? अब लिंकिंग वर्ब ये इसलिए नहीं है कि यहां पर जो है वो अब इसको इज एम आर वॉज वर्ब से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये छोटी छोटी बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको समझना, इसको याद रखना बड़ा ज़रूरी होता है कि हमें सबसे पहले वर्ब्स की पहचान समझ आ जाए। अब देखें हमारे पास जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स, मैंने आपको बता दिया कि जो किसी वर्ब की हेल्प करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। जो किसी वर्ब की हेल्प नहीं करते वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लिंकिंग वर्ब्स हैं। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि एक बड़े इंपॉर्टेंट वर्ब्स हमारे पास सामने आते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं जी, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब देखें, अब यहां पे मैं लिख दूं अगर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अब ये हमारे पास जो है वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दो किस्म के वर्ब्स जो हैं वो इंग्लिश ग्रामर के अंदर बड़ा ही अहम किरदार अदा करते हैं। बिकॉज जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट लगा होता है, लग सकता है, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब्स को बयान करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि जो बात मैं कर रहा हूँ वो किस हद तक ठीक है। अब बेटा देखें, रेज एक वर्ड होता है, रेज। रेज का मतलब होता है उठाना किसी चीज़ को। अब दूसरा वर्ड इसके बिल्कुल सेम इसके अकॉर्डिंगली होता है, राइज। राइज का मतलब होता है उठना, यानी ये इनट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। इसी तरीके से टेल हमारे पास ट्रांजिटिव है और से इनट्रांजिटिव है। बड़ी टेक्निकल बात है कि देखिए हम लोग लिखते हैं ही टोल्ड मी, ही सेड टू मी, यानी ये हमारे पास जो है वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर जो है ये डिफरेंस हमारे सामने क्लियर होता जा रहा है। यानी इस तरीके से बेतहाशा ऐसे वर्ब्स आपको मिलेंगे
जो मिलते जुलते होंगे, लेकिन ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दो अलग अलग कैटेगरीज में उनका शुमार होगा। तो स्टूडेंट्स ये बात थी कि वर्ब्स बेसिकली जो हैं वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं उनको हमने अलग अलग करने की कोशिश की। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी याद रखें कि हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को पहचान भी सकते हैं कि वो किस तरीके से। जैसे फर्ज करें कि यहाँ पर एक हम सेंटेंस लिख देते हैं, ये देखें मैं आपको उसको सेपरेट कर देता हूँ ज़रा, कि ही गोज टू कॉलेज। तो स्टूडेंट्स यार गौर करें कि ही गोज टू कॉलेज, ये जो सेंटेंस है इसके अंदर ये हमारे पास वर्ब है, ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है, बट मैं इसको कोशिश करूंगा कि हम एक्सप्लेन करें। लेकिन अब यहाँ पे ये तो हमारे पास है सब्जेक्ट और ये हमारे पास है वर्ब। अब हम नहीं बात कर रहे ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। और ये जो कॉलेज है, टू कॉलेज, तो स्टूडेंट्स ये टू कॉलेज क्या है बेसिकली? तो टू कॉलेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर किसी भी जो है वो अगर नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, प्रोनाउन और ये सारी चीज़ों से पहले अगर आपके पास जो है वो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है, कि अगर इससे पहले जो है वो प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो जाती है, तो कीप इन माइंड कि अगर इससे पहले जो है यहाँ पे प्रेपोजिशन है तो ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। तो ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो इसी तरह हम आज जो लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं वो है जी, हमारे पास जो मेन वर्ब्स होते हैं हर किसी को पता है वो क्या आते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स की कुछ बात आपको समझ आ गई होगी, लिंकिंग वर्ब्स भी आपको समझ आ गए, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स भी आपको समझ आ गए। तो पॉजिटिव वर्ब्स में होते हैं, जैसे पॉजिटिव वर्ब्स के अंदर हम देख सकते हैं जी जो है वो हैव, गेट, लेट एटसेट्रा, ये सारे के सारे पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं। तो ये पॉजिटिव वर्ब्स जो हैं वो इसकी एक अपनी पूरी एक है, ठीक है, हैव, गेट, लेट, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो है वो और मिलते जुलते इससे जो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं वो हमारे पास जो हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं। तो पॉजिटिव वर्ब्स की एक लिस्ट है, वो भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बात डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि ये वर्ब्स होते हैं, ये एक्शन वर्ड्स हैं। लेकिन अब मुझे ये बात बताएं कि जितने भी हमारे पास जो हैं वो सेंस वर्ब्स हैं, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो हैं वो सेंस वर्ब्स हैं, क्या वो एक्शन हैं? सेंस के जितने भी वर्ब्स हैं वो क्या एक्शन हैं? अब सेंस एक्शन नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो है जैसे स्मेल, टेस्ट, ये कोई एक्शन नहीं है, मतलब हम उसको कह सकते हैं कि ठीक है जी ये सेंस है। अब सेंसेस के वर्ब्स हैं, जैसे हैव है, ये मेन वर्ब भी होता है लेकिन ये स्टैटिक है, डायनामिक नहीं है, एक्शन नहीं है। यानी हर वर्ब जो होता है ना वो उसमें एक्शन का होना ज़रूरी नहीं होता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब में एक्शन नहीं होता, लिंकिंग वर्ब के अंदर भी मोस्टली एक्शन नहीं होता। तो स्टूडेंट्स आज हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंट्रोडक्शन अबाउट द वर्ब्स था। हम इसके रेलेवेंट मिस्टेक्स को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि सर जो है वो मुख्तसर, छोटा और थोड़ी सी बात किया करें ताकि जो है वो समझ आ सके। तो इसके साथ ही नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही अपलोड होगा तो इसके ऊपर हम लोग जो है ना वो बात करेंगे कि हम लोग जो है ना वो वर्ब्स का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं जी। तो इन्हीं वर्ब्स की हम लोग जो है ना ज़रा एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कुछ वर्ब्स जो हैं वो क्या आप प्रूव करेंगे कि दीज आर एक्शंस और नॉट। मतलब अब देखें ना कि जो है वो आई लिव्स इन अ हाउस, मैं घर में रहता हूँ। आई लिव इन अ हाउस, सॉरी आई लिव इन अ हाउस। तो लिव जो है यहाँ पे एक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना। तो आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है। तो यहाँ पे हैव, अब मुझे बताना है आपने
कि आर दीज एक्शंस और नॉट, क्या ये एक्शन हैं या नहीं है, ये तो हमें क्लियर करना पड़ेगा ना कि आया कि ये वर्ब्स जो हैं वो एक्शन है। थोड़ा इसको जो ना बड़े लेवल पे जरा आगे जाके इसको जब हम इसकी मिस्टेक्स की तरफ जाएंगे ना, जिन ऐसे वर्ब्स होते हैं, अब देखें कुछ वर्ब्स होते हैं अब जो अपने बाद जो है वो इन्फिनेटिव लेते हैं, तो जो इन्फिनेटिव लेते हैं उनके बाद इन्फिनेटिव आ जाते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं इनके बाद हमेशा जेरेंड्स ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद जो है वो ये बोथ इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी ये जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, इनको भी हम वर्ब्स ही कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि वर्ब्स जो हैं बेसिकली इसको हम उर्दू में कहते हैं इस्म। तो अब हमारे पास जो है वो असल पहचान ये कि क्या हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये बात ढूंढ लेते हैं कि वर्ब असल में क्या है, कि वर्ब जो है वो किस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मेन वर्ब कौन सा है, लिंकिंग कौन सा है, क्या ये लिंकिंग वर्ब है, क्या ये मेन वर्ब है, क्या ये हेल्पिंग वर्ब है। मतलब हमें सिर्फ इन चीज़ों की पहचान करनी पड़ेगी। अब देखें, अब हमारे सामने जो है वो एक एग्जांपल और आ जाती है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिखते हैं इनके अंदर। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि वो कहता है जी ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब को पढ़ रहा है। तो ही इज़ रीडिंग अ बुक जो है, ही इज़ रीडिंग, अब इज़ यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, क्योंकि हमारे पास मेन वर्ब मौजूद है। तो मेन वर्ब होने की वजह से ये हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अगर ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब ये मेन वर्ब है। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से आ गया। अगर मैं यहाँ पे करूँ कि ही इज़ अ मैड मैन, कि वो एक पागल आदमी है, या ही इज़ अ मैड, इतना ही काफ़ी है, छोड़ें आगे, ही इज़ अ मैड। तो अब हमारे पास जो है जब हम ये बात करते हैं कि ही इज़ अ मैड, तो इज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है या इज़ जो है वो लिंकिंग वर्ब है, ये हमें देखना पड़ेगा कि इज़ बेसिकली कौन सा वर्ब है। क्या इज़ किसी वर्ब को सपोर्ट कर रहा है या कि इज़ खुद ही किसी दो चीज़ों को लिंक कर रहा है, ठीक है। अब ये लिंक कर रहा है तो इसका मतलब है ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना। इसी तरीके से वर्ब ऑफ बीइंग, सेंस वर्ब्स, ठीक है। यानी अब हम बात कर सकते हैं कि अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि वर्ब ऑफ बीइंग, सेंस वर्ब्स। अब सेंस वर्ब्स हैं, इसके बाद जो हैं वो मॉडल वर्ब्स भी होते हैं। मॉडल वर्ब्स, ऑक्सिलरी तो हम हेल्पिंग को ही कहते हैं, मॉडल वर्ब्स भी होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह। तो ये जो हैं वो वर्ब्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन अब टाइप्स को समझना, इनकी डेफिनेशन करना, इनको समझना बड़ा ज़रूरी है। अब जब आपको ये बात समझ में आ जाए तो फिर इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, जिसको हम कहते हैं कि जो हम लोगों ने जो है वो इसकी करेक्शन और बेसिकली जो वर्ब का इस्तेमाल है वो स्टूडेंट्स कैसे करते हैं हायर लेवल्स के ऊपर, उसको हम डिस्कस करेंगे। वो एक डिटेल्ड लेक्चर होगा। ये सिर्फ एक जो है वो 20 मिनट्स का एक इंट्रोडक्शन था, जिसको आप अगर आप अगले लेक्चर को समझना चाहते हैं तो आप जो है वो इस वीडियो को, चैनल को जो है वो अपने लिंक में सेव रखें या सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही उसको प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर भी आपके पास जो है वो बेल आइकॉन प्रेस करने से आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा वर्ब्स की टाइप्स, के वर्ब्स में स्टैटिक, डायनामिक, मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनट्रांजिटिव वर्ब्स, कॉजेटिव वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, ठीक है। वो आगे आ गए। इस मेन वर्ब्स को हम लोग जो है ना वो प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, यानी इसको हम प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं कि ये प्रिंसिपल वर्ब है, और लेक्सिकल वर्ब है, लेक्सिकल भी इसी को कहते हैं। लेक्सिकल वर्ब भी यही है, प्रिंसिपल वर्ब भी यही है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऑक्सिलरी भी यही हैं। इसी तरह मॉडल वर्ब्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे स्टैटिक होते हैं, ये डायनामिक नहीं है। अब दो मेन किस्में तो दो ही चल रही हैं ना, स्टैटिक या डायनामिक, कि ऐसे वर्ब्स जो कि किसी स्टेट को शो करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, वो स्टैटिक हैं, स्टेट है, ठीक है। और जो डायनामिक हैं, जो एक्शन को ट्रांसफ़र करते हैं, जो किसी एक्शन में आगे करते हैं,
तो ट्रांसफ़र हो जाता है एक्शन। जैसे ही किक्ड द फुटबॉल, इसमें एक्शन ट्रांसफ़र भी हो गया और ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। जिसमें एक्शन ट्रांसफ़र नहीं होता, जैसे ही गोज़ है, ठीक है, ही स्लीप्स ऑन द बेड है या इन द बेड है, ठीक है, इन द क्विल्ट है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्ब्स की टाइप्स हैं। लेक्चर ज़्यादा लेंथी होता जा रहा है, इंशाल्लाह हम लोग जो हैं वो अगले लेक्चर में वर्ब्स की मुख्तलिफ जो है वो इसकी जो यूसेज है उसके हवाले से जितने भी स्टूडेंट्स इसके अंदर मिस्टेक्स करते हैं, जो गलतियां करते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लेक्चर को मुकम्मल और गौर से सुनते रहेंगे बार बार, तो ये बातें एटलीस्ट आपको समझ आ जाएंगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो वर्ब्स के इस्तेमाल के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।